बरगी बांध का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में बांध के जल स्तर को नियंत्रित करने के लिए बांध प्रशासन ने रविवार की दोपहर 1 बजे बांध के 4 और फिर शाम 6 बजे 4 और गेटों को खोल दिया। रविवार को 8 गेट और खोले जाने के बाद अब बांध के 17 गेटों को खोलकर 1,77,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। रविवार को दोपहर 3 बजे बांध का जल स्तर 421.65 मीटर दर्ज किया गया, जो बांध के पूर्ण जल भराव स्तर 422.76 मीटर से मात्र 1.11 मीटर कम था। बांध 91.13% भर गया है। बताया जाता है कि बांध का पानी बैक होने की वजह से मंडला जिले में नर्मदा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इधर बांध के 17 गेटों से पानी निकासी किए जाने से नर्मदा के निचले इलाकों और नर्मदा तटों पर तेजी से जलस्तर बढ़ रहा है। नर्मदा उफान पर है। जबलपुर में गौरी घाट सहित सभी नर्मदा घाटों पर जल स्तर तेजी से बढ़ा है। ऐसे में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। गौरी घाट में भी बांध के गेटों से हो रही पानी की निकासी का असर देखने को मिल रहा है। गौरी घाट में नर्मदा नदी उफान पर है और पानी सड़क तक आ गया है, जिससे दुकानें भी डूब गई हैं। ऐसे में घाटों के आसपास पूजन सामग्री की दुकानें लगाने वाले व्यापारियों और पूजन का कार्य करने वाले पुजारियों को घाट के ऊपर की ओर शिफ्ट कर दिया गया है, जिससे नर्मदा दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को भी परेशानी हो रही है। श्रद्धालुओं का कहना है कि जलस्तर बढ़ने के बाद भी यहाँ पर व्यवस्थाओं और सुरक्षा इंतजामों की कमी है। पुलिस द्वारा लोगों के वाहनों को घाट की ओर जाने से रोका नहीं जा रहा, जिससे अव्यवस्था फैल रही है। मां नर्मदा का जल बढ़ रहा है और सबको अलर्ट कर दिया गया है और प्रशासन से हमारी मांग है कि जो गाड़ी नीचे आ रही हैं तो पुलिस प्रशासन इसमें एक्टिव हो और गाड़ियों को रोक लगाए, क्योंकि गाड़ियों से अव्यवधान पैदा होता है। पंडा लोग, दुकानदार लोग सब एक्टिव हो गए हैं, अपने अपने स्थान में चले जाएंगे, पर ये गाड़ी वाले परेशान करते हैं। पुलिस प्रशासन ज़्यादा ध्यान नहीं देता। थोड़ी सी यहाँ व्यवस्थाएं पूरी भंग पड़ी हुई है और हमारे यहाँ पर पूरे व्यापारी और जो तीर्थ पुरोहित वगैरह हैं जो यहाँ पर सब परेशान हैं और अचानक जनता भी बढ़ रही है, जिसमें पुलिस प्रशासन भी लगा हुआ है। थोड़ी पुलिस व्यवस्था थोड़ी ज़्यादा बनाई जाए, क्योंकि कई साइड के मार्ग खुले हुए हैं तो वहाँ पर सभी लोग सेल्फी वगैरह ले रहे हैं, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है। कहीं ना कहीं पिछले बार भी एक व्यक्ति बह गया था और डेथ हो गई थी उसकी। प्रशासन होमगार्ड वगैरह की बोर्ड वगैरह लगी हुई है वैसे 1-2, लेकिन तब भी थोड़ा सा और भी बोर्डों की ज़रूरत और थोड़ी प्रशासन की यहाँ पर ज़रूरत है। इधर बरगी बांध प्रशासन ने बताया कि बांध से जल निकासी की मात्रा बढ़ाए जाने से नर्मदा के घाटों पर वर्तमान जल स्तर से और 10 से 12 फुट पानी की बढ़ोतरी होगी। बांध प्रबंधन ने बांध के जल स्तर की लगातार समीक्षा कर रहा है। जल की आवक अनुसार बांध से पानी छोड़ने की मात्रा घटाई और बढ़ाई जा सकती है। सावन के पवित्र माह में संस्कारधानी शिवमय नजर आ रही है। जहाँ और बाबा भोलेनाथ के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। सावन मास पर शिव भक्त परंपरा अनुसार कांवड़ यात्राओं का आयोजन कर रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को अलग अलग इलाकों से शिव भक्त मां नर्मदा तट पहुंचे और कांवड़ में मां नर्मदा का पवित्र जल भरकर कांवड़ यात्राएं निकाली। इसी कड़ी में हिंदू सेवा परिषद के तत्वावधान में गौरी घाट से कांवड़ यात्रा निकाली गई। कांवड़ यात्रा में शामिल हुए हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने मां नर्मदा का पूजन करने के बाद कांवड़ यात्रा का शुभारंभ किया और भोलेनाथ के जयकारों के साथ गुप्तेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर मां नर्मदा के जल से गुप्तेश्वर भगवान का जलाभिषेक किया गया। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी हिंदू सेवा परिषद के तत्वाधान में ये विशाल भगवा कांवड़ यात्रा इस पवित्र श्रावण माह में निकाली जा रही है। गौरी घाट से जल भरकर और गुप्तेश्वर महादेव का जलाभिषेक करेगी। ये भगवा कांवड़ यात्रा निकालने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र बने। इसी तरह सेठी नगर पिपलेश्वर महादेव मंदिर समिति ने भी कांवड़ यात्रा का आयोजन किया। मंदिर समिति के सदस्यों और श्रद्धालुओं ने कांवड़ यात्रा निकाली और पिपलेश्वर महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। शिव भक्तों ने बताया कि पिछले 10 वर्षों से प्रति वर्ष सावन माह में श्रद्धालु कांवड़ यात्रा निकालते हैं और कांवड़ में जल लाकर भगवान पिपलेश्वर महादेव का जलाभिषेक करते हैं।
सभी सेठी नगर के वासियों द्वारा 10 साल से सावन महीने में महादेव को जल नर्मदे जी से लेकर यहाँ पैदल आते हुए जल अभिषेक किया जाता है, जो कि पिपलेश्वर महादेव मंदिर और गुप्तेश्वर मंदिर हमारी सेठी नगर की जनता की शान और यहाँ पर स्थापित जो मूर्तियाँ हैं सब इन्हीं पुरखों के द्वारा दी गई है। पिपलेश्वर महादेव मंदिर में 12 शिवलिंग हैं और सभी धामों को लेते हुए यहाँ पर स्थापित माननीय मोनी बाबा जी द्वारा की गई। इसी कड़ी में उड़िया मोहल्ला शिव शक्ति मंदिर के तत्वावधान में भी यादव समाज के लोगों ने मां नर्मदा तट गौरी घाट से कांवड़ यात्रा निकाली, जिसमें महिलाएं, बच्चे और पुरुष सभी श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हुए। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे लगाते कांवड़ियों ने कांवड़ यात्रा की शुरुआत की और पुण्य लाभ अर्जित किया। ग्वारी घाट से छोटी उमटी उड़िया मोहल्ला शिव शक्ति मंदिर में जाएगी। हमारे साथ सैकड़ों महिलाएं और पुरुष साथी यहाँ पे ये कांवड़ यात्रा में सम्मिलित हैं। आज हम लोग यहाँ पे छोटी उमटी उड़िया मोहल्ला निवासी हजारों लोगों की भीड़ में माताओं और बहनों के साथ कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं। पवित्र सावन मास की शुरुआत के साथ ही शिव भक्तों के द्वारा लगातार कांवड़ यात्राएं निकाली जा रही हैं। शिव भक्त मां नर्मदा का पवित्र जल लेकर नर्मदा जल से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण शहर के कई स्थानों में जल प्लावन की स्थिति निर्मित हो गई है। धनवंतरी नगर क्षेत्र में हर बार की तरह इस बार भी हालात बदले नहीं है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के आसपास के इलाकों में जहां सड़कें जलाशय में तब्दील हो गई हैं, तो वहीं लोगों के घरों में भी पानी भर गया है और गृहस्थी का सामान उसमें तैरता हुआ नजर आया। स्थानीय लोग अपने अपने स्तर पर घरों से पानी निकालने की जुगत में लगे रहे। लोगों ने बताया कि लंबा अरसा बीत जाने के बाद भी जल प्लावन की समस्या से निजात नहीं मिल सकी है एवं जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कॉलोनी के विगत 25 साल से यही हाल है। कोई नेता सुनने वाला नहीं हमारा, कोई नगर निगम की टीम नहीं आती यहाँ पे, ना कोई पानी निकालती है। खाना तुम लोग कैसे बना रहे, क्या कर रहे, कैसे रह रहे। घरों में पानी भर रहा था और कोई ध्यान नहीं दे रहा और हम लोग को स्कूल कॉलेज बच्चे जा नहीं पा रहे हैं और कोई की नौकरी नहीं जा पा रहा है। किसी का इंटरव्यू है, कैसे जाए देने, कैसे क्या करें, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता। मच्छरों का भरमार लगा हुआ, नाली गटर का पानी सब अंदर आ रहा। सब समस्याएं जो है तो घर में पानी घुसता है और आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। आए थे एक दिन आए थे महापौर, उन्होंने बोले बनवाएंगे, रोड बनवाएंगे, अभी तक कुछ नहीं बनवाया। कुछ नहीं, हर बार बोल 20 साल से यही स्थिति चल रहा है। चुनाव के समय आकर के वोट मांगते हैं, कर देंगे और कुछ नहीं कर पाए। नहीं, वही तो मैं बोली थी, तो वो बड़ा बुरा लगा। वहीं स्टेट बैंक कॉलोनी सिंगल स्टोरी क्षेत्र में भी लोगों के घरों में बारिश का पानी भर गया, जिससे लोग परेशान हुए। जिले में बीते 2 दिनों से हो रही बारिश कच्चे मकानों पर कहर बरपा रही है। बारिश के चलते संजीवनी नगर थाना अंतर्गत दादा वीरेंद्रपुरी वार्ड चौधरी मोहल्ले में बीती रात एक कच्चे मकान की दीवार गिर गई। इस घटना में कमरे में सो रही एक वृद्ध महिला की दीवार के मलबे में दबकर मौत हो गई। महिला का नाम कृष्णाबाई शर्मा था, जिनकी उम्र 60 वर्ष थी। हादसे के बाद परिजन संजीवनी नगर थाने पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मलबा हटाकर वृद्ध महिला का शव बाहर निकाला। पुलिस ने वृद्ध महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जाता है कि वृद्ध महिला पिछले 10-12 वर्षों से अपनी बेटी के ससुराल में रहती थी। उनका पुत्र नरसिंहपुर में परिवार के साथ रहता है। वृद्ध महिला की मौत की खबर लगते ही उनका पुत्र भी जबलपुर पहुंच गया था। कोई अचानक दीवार की आवाज जब आई तो हम लोग हड़बड़ा के उठे, दरवाजा खोलते रहे, नहीं खोला। इसके बाद हमारे ने संजीव नगर फोन लगाया, पुलिस उसके समय नहीं आई। यार हम लोग संजीव नगर थाने गए भगत 3 बजे रात को। फिर इसके बाद पुलिस बाद में आई, तो इसकी जानकारी पुलिस ने करी। दरवाजा तोड़ा, मालवा से मिट्टी निकाली। ये कहाँ से आए हैं, क्या घटना है? जी सर, हम आए हैं नरसिंहपुर रामगांव बड़ा से और मेरी माँ यहाँ रहती थी कुछ 10-12 सालों से। उनका यहीं रहवास था और रात में अचानक पता चला कि रात में उनके ऊपर दीवार गिर गई। तो
हमारा आना हुआ सुबह। एक चौधरी मोहल्ला है यहाँ पर गढ़ापुरवा में, वहाँ पर एक परिवार है, उसकी अम्मा एक कमरे में सो रही थी, वो कमरे की दीवार गिर गई, कच्ची दीवार थी, वो गिर गई जिसके कारण उसमें दबने के कारण उनकी मौत हो गई है। इधर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने दीवार गिरने के कारण मृत हुई वृद्ध महिला के परिजनों से उनके निवास स्थान पर जाकर मुलाकात की और हादसे पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वृद्ध महिला के परिवार को शासन से 4 लाख रुपए की राहत राशि शीघ्र दिलाई जाए। तैयबली चौक के पास जर्जर और बदहाल सड़क राहगीरों के लिए मुसीबत का स्वरूप बनी हुई है। उखड़ी हुई सड़क और सड़क के गड्ढे हादसों का सबब बन रहे हैं। बारिश के मौसम में गड्ढों में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं। लेकिन नगर निगम लोक निर्माण विभाग के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पानी की पाइपलाइन सुधारने के लिए खोदे गए गड्ढे बिना भरे छोड़ दिए गए हैं। सड़क का रिस्टोरेशन नहीं कराया गया है, जो परेशानी की वजह बन रहा है। बारिश के पूर्व नगर निगम द्वारा सड़कों का पेंच वर्क भी नहीं कराया गया, जो तकलीफों को बढ़ाने वाला साबित हो रहा है। सड़क की दुर्दशा चर्चा का विषय बनी हुई है। जुन्नारदेव मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बीज बेहरी स्थित कट्टा नदी में अचानक बाढ़ आ जाने से महाराष्ट्र से नागद्वारी की यात्रा पर निकले 5 श्रद्धालु कार सहित बह गए, जिसमें 4 स्थानीय लोगों की मदद से बचा लिया गया। वहीं एक श्रद्धालु कार सहित तेज बहाव में बह गया, जिसकी तलाश जारी है। जुन्नारदेव डीएसपी RS बंजारे ने बताया कि महाराष्ट्र के निवासी 5 श्रद्धालु मिलिंद पराते, शैलेश कुशवाहा, केतन डेकाते, विक्रम अथव एवं निखिल सोन कुंवर नागपुर से नागद्वारी मेले में जा रहे थे। आज सुबह लगभग 8 बजे के आसपास जुन्नारदेव से 25 किलोमीटर दूर बीज बेहरी के पास कट्टा नदी पुल पार कर रहे थे कि तेज बहाव में कार अनियंत्रित होकर बह गई। महाराष्ट्र पासिंग कार में सवार 5 में से 4 श्रद्धालुओं को स्थानीय लोगों ने बचा लिया, लेकिन कार में फंसा एक श्रद्धालु कार सहित बह गया। इस युवक का नाम शैलेश कुशवाहा बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में रेस्क्यू जारी है। सूचना पर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह एवं SP मनीष खत्री के भी मौके पर पहुंचने की खबर है। कट्टा नदी में पहाड़ियों से पानी आते रहा और अपराह्न 4 बजे तक कट्टा नदी का बहाव 8 फीट ऊंचाई तक हो गया था। जिला अधिवक्ता संघ जबलपुर द्वारा हरियाली महोत्सव के अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें महिला अधिवक्ताओं के द्वारा फैशन शो, डांस, मेहंदी एवं अंताक्षरी प्रतियोगिता, गाने की प्रस्तुति दी गई। जिला न्यायालय परिसर स्थित जिला बार एसोसिएशन के कार्यालय के पास स्थित हॉल में आयोजित हुए कार्यक्रम में महिला अधिवक्ताओं का उत्साह देखते ही बना और उन्होंने इसका भरपूर लुत्फ उठाया। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर सबको मालूम। और यहाँ बहुत सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है और वही सब यहाँ चल रहा है। हम बहुत मस्ती कर रहे हैं और प्रतिवर्ष की परंपरा के अनुसार इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इसमें जो भी महिला अधिवक्ताएं हैं वो यहाँ पर ब्राइडल के रूप में, रेट्रो लुक में और बनारसी ट्रेडिशनल लुक में यहाँ पर बनकर के आई हैं। कोई मधुबाला, कोई मुमताज, ऐसे बहुत खूबसूरत लुक लिए हुए हैं। उन्हीं की प्रस्तुति चल रही है। हरियाली दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारी महिला अधिवक्ताओं ने रंगारंग कार्यक्रम स्वयं तैयार किए हैं और उनकी प्रस्तुति कर इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। लगभग 450 से ऊपर महिला अधिवक्ता आज यहाँ उपस्थित हैं। कार्यक्रम के समापन पर जिला बार एसोसिएशन के द्वारा विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला अधिवक्ता शामिल रहीं।
समरसता सेवा संगठन द्वारा सर्व समाज की सहभागिता से हरियाली अमावस्या के दिन घुघरा वाटरफॉल लम्हेटा घाट के पास वृहद पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, सांसद आशीष दुबे के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं सभी समाज के प्रतिनिधि शामिल हुए और उनके द्वारा पौधे रोपे गए। भैया बीच में ना घुसो यार। भाई मैडम सामने देखिए। इस कार्य में सहभागी बने। समरसता सेवा संगठन के अध्यक्ष संदीप जैन ने बताया कि पेड़ प्रकृति का अद्भुत उपहार है जो न केवल हमें शुद्ध वायु, छाया और फल प्रदान करते हैं बल्कि जीवन जीने का महत्वपूर्ण सबक भी सिखाते हैं और हम सभी का दायित्व है कि अधिक से अधिक पौधारोपण करने के साथ ही उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए भी प्रयास किया जाए। और इसी उद्देश्य के साथ समरसता सेवा संगठन ने सर्व समाज के साथ मिलकर पौधारोपण किया और ये पौधारोपण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान एक पेड़ माँ के नाम अभियान को समर्पित किया गया है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान को समर्पित समरसता सेवा संगठन द्वारा आज संस्कारधानी के सर्व समाज के साथ बृहद वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। लगभग 1300 वृक्ष यहाँ पर आज लगाए हुए हैं। जबलपुर वासियों का आभार व्यक्त करता हूँ और ये निवेदन करता हूँ कि हम सभी अपने अपने स्तर पर वृक्षों को लगाएं और न केवल लगाएं, उनका संरक्षण भी करें। पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान सभी ने पौधों को संरक्षित करने का भी संकल्प लिया। रानी लक्ष्मीबाई वार्ड के कई क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था ठप पड़ी है, लिहाजा जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं जिसके कारण लोगों को बेहद परेशानी हो रही है। स्थानीय जनता के मुताबिक कचरे के ढेर की वजह से संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा बना है और खास बात यह है कि सावन मास चल रहा है लेकिन मंदिरों के आसपास भी सफाई की उचित व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते मंदिर में पूजन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं में भी आक्रोश व्याप्त है। गंदगी, ये भरी भरी नांगिया, हमारे महादेव, सावन का महीना है, हमारे महादेव सामने बैठे हुए हैं पर उनके सामने इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ की जनता को, जनता त्रस्त हो चुकी है, बेहांग हो चुकी है कि क्या किया जाए। यहाँ की रोडों में 12 महीना पानी भरा रहता है लेकिन उसको देखने वाला, समझने वाला कोई नहीं है। ये बड़ी यहाँ की विडंबना छाई हुई है। अगर काम नहीं कर पा रहे हैं तो क्षेत्रीय पार्षद इस्तीफा दे, तो हम लोग क्षेत्र की जनता के लोग आंदोलन करेंगे, बड़े बड़े आंदोलन करेंगे। क्षेत्रीय जनों ने सावन मास में मंदिरों और उसके आसपास साफ सफाई दुरुस्त रखने की मांग की है। यादव कॉलोनी चौकी अंतर्गत कचपुरा ब्रिज पर तेज रफ्तार कार के चालक ने एक्टिवा सवार को टक्कर मार दी। इस घटना में एक्टिवा सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना को अंजाम देने वाले कार चालक और कार को पुलिस ने मौके पर ही पकड़ लिया। यादव कॉलोनी चौकी प्रभारी सतीश झारिया ने बताया कि उजारपुरवा गली नंबर 4 निवासी देवेंद्र साहू अपनी एक्टिवा गाड़ी से संजीवनी नगर की ओर जा रहे थे, तभी कार क्रमांक MP18C 6309 के चालक ने तेज रफ्तार पूर्वक गाड़ी चलाकर उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हुए हैं और उन्हें इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके पर कार और कार चालक बर्गी हिल्स निवासी यूमन दाहिया को पकड़ लिया। पुलिस ने कार चालक के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की है और घटना की जाँच शुरू कर दी है। हाँ, कचपुरा ब्रिज पे जो है एक देवेंद्र साहू है, गली नंबर 4 उजारपुरवा का। ये अपनी एक्टिवा गाड़ी से संजीवनी नगर की तरफ जा रहा था। सामने से आ रही कार एक MP20 18C 6309 के चालक जो है लापरवाही पूर्वक चलाकर तेज़ी से आया और उसको टक्कर मार दिया, जिससे जो है मौके पर वह घायल होकर गिर गया। उसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जिसे मेडिकल में भर्ती कराया गया है। कार और कार चालक को जो है पकड़ लिया गया। सर, कार चालक जो है ड्रिंक वगैरह भी किए थे क्या? नहीं, ड्रिंक वगैरह तो नहीं किया हुआ था, उसका मेडिकल परीक्षण वगैरह करा रहे हैं अभी।
ऐसा कहा जा रहा था कि कार चालक नशे की हालत में था। पुलिस ने कार चालक का मुलाजा भी कराया है और मेडिकल रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों के आधार पर मामले में अग्रिम कार्यवाही करने की बात कही है। घमापुर थाना अंतर्गत चांदमारी इलाके में दो पक्षों के विवाद के बीच राकेश गोटिया नामक युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में मृतक राकेश के भाई सनी गोटिया की रिपोर्ट पर यश थोरात, करण उर्फ सिंधी, अनमोल और शिवा 4 लोगों के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया था। थाना प्रभारी सतीश कुमार अंधवान ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने मामले में शिवा की गिरफ्तारी के बाद अब यश थोरात, करण उर्फ करू सिंधी को भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अनमोल को पुलिस अभिरक्षा में लेकर उसके विरुद्ध भी पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस ने यश थोरात की निशानदेही पर हत्या की वारदात में उपयोग की गई पिस्टल भी जब्त की है। अपराध पंजीबद्ध के दौरान पीएम करवाया गया। पीएम में जो राकेश गोटिया है उसके सर में गोली लगना पाया गया और इसमें फरियादी जो है सनी गोटिया, उसके द्वारा अनमोल, पंजवानी, शिवा, यश थोरात और करण उर्फ करू के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें 2 तारीख को ही शिवा को गिरफ्तार कर लिया गया था और 3 तारीख को यश थोरात और करण को गिरफ्तार कर लिया है। यश थोरात के द्वारा जो घटना में प्रयुक्त पिस्टल का प्रयोग किया गया था उससे जब्त कर लिया गया है और अभिरक्षा में अनमोल को ले लिया गया है और उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। गौरतलब है कि 1 तारीख की देर रात लालमाटी चांदमारी नवीन दुर्गा मंदिर के पास राकेश गोटिया नामक युवक की हत्या कर दी गई थी। मृतक राकेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने से मौत होने की पुष्टि हुई थी। इस आधार पर पुलिस ने 4 आरोपियों के विरुद्ध SC/ST एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था।